हो गया क्या? हो गया है ना। चलिए हेडिंग बनाइए हम लोग, भारत की नदियाँ ना। आपको पता होगा भारत हमारा क्या है, नदियों का देश। भारत कैसा हमारा, नदियों का देश। तो सभी नदियों को पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं। इसलिए जो जो हम लोग का इंपॉर्टेंट है उसी के आधार पे क्या किया, नदियों को दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भागों में। एक हमारा कौन सा, हिमालयी नदी, एक हमारा हिमालयी नदियाँ। उसके बाद दूसरा कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। दूसरा हमारा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां दो भागों में बट गया हमारा, है ना। अब इससे क्या होगा कि जो भी हमारा हिमालय की ओर से निकलने वाली नदियां और एक हमारा कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, दो अलग अलग भागों में हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। अगर मान लिया जाए सभी नदियों को एक साथ हम लोग पढ़े तो हो सकता है हम लोग को बाद में समझना है कि कौन सा नदी कहाँ पढ़े। इसलिए क्या किए, इसको दो भागों में बांट दिए। एक आपका हिमालय की ओर से निकलने नदियां और दूसरा आपका कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो फर्स्ट हेडिंग हमारा कौन सा होगा, फिर से हिमालयी नदियां। फिर से हमारा हेडिंग क्या होगा, अब हमारा हेडिंग होगा हिमालयी नदियां। हेडिंग क्या हमारा, हिमालयी नदियां हमारा, हिमालयी नदियां। अब हिमालयी नदियों को भी क्या किया, कितने भागों में बांटा, तीन भागों में। कितने भागों में, तीन भागों में। पहला भाग को क्या कहा, सिंधु नदी तंत्र। पहला भाग हमारा सिंधु नदी तंत्र हमारा। दूसरा हमारा कौन सा, अच्छा ब्रह्मपुत्र या गंगा लिख दें क्या, चलेगा ना, गंगा नदी तंत्र हमारा। तीसरा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीसरा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हमारा। अब इसमें से भी हम किसको पढ़ेंगे सबसे पहले, किसको, सिंधु नदी को। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, सिंधु नदी को। तो फिर हमारा अगला हेडिंग क्या होगा, सिंधु नदी तंत्र हमारा। कौन सा हमारा अगला हेडिंग हो हमारा, सिंधु नदी तंत्र हमारा। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में कुल कितने नदियों को पढ़ना है हम लोग को, 6 नदियों को। टोटल नदियां 6। उसी में हमारा एक हमारा सिंधु भी होता है और बाकी उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो टोटल कितना नदी हमारा, 6 नदी। पहला हमारा कौन सा नदी है, सिंधु नदी। पहला सिंधु, दूसरा कौन सा, झेलम, दूसरा हमारा झेलम, तीसरा कौन सा, चिनाव, उसके बाद कौन सा, हाँ एकदम सीरियल वाइज, है ना। फिर हमारा कौन सा, व्यास, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा, सतलुज हमारा। टोटल हमारा ये हो गया सिंधु नदी की टोटल नदियां हमारा कितना, 6 नदी। कौन कौन सा, सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और हमारा सतलज। नोट किए थे ना आप लोग शायद, है ना। टोटल नदी कितना, 6 नदी, सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और हमारा सतलज। कभी और कोई दे देगा तो उसको दिक्कत नहीं होगा, इसलिए इसको याद भी कर लेना। अब इसमें से भी हेडिंग हमारा कौन सा होगा, सबसे पहला नदी सिंधु नदी। सबसे पहला कौन सा नदी, सिंधु नदी हमारा, सबसे पहला सिंधु नदी। ऐसा करते पहले हम लोग लिखते हैं फिर हम लोग मैप पे पूरा क्लियर करेंगे, है ना। दिक्कत हो गया था कल इसी वजह से मैप में और लिखावट में। चलिए पहला इसका लिखिए हमारा उद्गम, हमारा कौन सा, हमारा उद्गम बिंदु हमारा। उद्गम कौन सा हमारा, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के निकट हमारा कहां से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। अगर ग्लेशियर पूछा कौन सा हमारा, चेमा युंगडुंग ना, ग्लेशियर हमारा कौन सा हो गया, चेमा युंगडुंग हमारा, है ना। उसके बाद इसकी लंबाई की बात करते हैं, किसका हमारा, सिंधु की। तो 2880 किलोमीटर हमारा, मीटर में नहीं बोलना है, नदी हमारा मीटर में क्या, किलोमीटर में। कितना, 2880 किलोमीटर हमारा। अब देखते हैं किस किस क्षेत्र में हमारा प्रवाहित होता है ना। कहाँ कहाँ पे ये बहता हमारा नदी। तो सबसे पहले कहाँ पे जी, चीन में। सबसे पहले, अच्छा चीन लिखे कि तिब्बत, नहीं कुछ भी कैसे लिख दें, तिब्बत लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तिब्बत। जैसे आप लोग को पता है ना, कुछ भी लिखेंगे तो तिब्बत और चीन ही आएगा, उसी को क्या लिख दें, चीन में लिख देते हैं, है ना। उसके बाद हमारा कौन सा, भारत।
उसके बाद भारत, और उसके बाद कौन सा हमारा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद हमारा कहाँ चल जाता है अरब सागर, पाकिस्तान के बाद अरब सागर हमारा चल जाता है। सही ना, हमारा प्रवाहित कहाँ कहाँ हो गया हमारा, पहले तिब्बत से, फिर कहाँ आया भारत आया, उसके बाद कहाँ गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद आपका अरब सागर हमारा। आप देखते हैं जो भारत, हम लोग भारत के बारे में पढ़ेंगे तो भारत में देखते हैं भारत में कहाँ से प्रवेश करता हमारा नदी, कौन सा नदी हमारा भारत में कहाँ से, हाँ भारत में प्रवेश लिखिएगा हमारा, भारत में प्रवेश हमारा कौन सा स्थान, दमचौक हमारा, कौन सा दमचौक, और ये कहाँ पड़ता है जी लद्दाख में, ये हमारा कहाँ पड़ता है लद्दाख में, ये हमारा LAC लिख सकते हैं, है ना, ये हमारा पड़ता है कहाँ पे लद्दाख के क्षेत्र में। उसके बाद हमारा कहाँ पे लद्दाख में ही प्रवाहित होते हुए फिर ये कहाँ जाएगा पाकिस्तान की ओर, फिर कहाँ जाएगा पाकिस्तान की ओर, और पाकिस्तान की ओर जहाँ से प्रवेश करेगा वो हमारा जगह क्या था चिल्लास, जगह का नाम क्या था हमारा चिल्लास था, हमारा जगह का नाम हमारा चिल्लास था। शायद इसके बाद देखना जरूरी पड़ जाता है मैप में, है ना, नहीं तो फिर क्या होगा दिक्कत हो जाएगा। क्लियर ना, चलिए हम लोग यहाँ से लेते हैं, अगला पेज ले लेना। चलिए हमारा ये एक जगह देखिए यहाँ पे कौन सा हमारा, यहाँ पे हमारा कैसा है ग्लेशियर हमारा, कौन सा मानसरोवर, कौन सा हमारा मानसरोवर झील हमारा, और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, यहाँ से हमारा क्या है नदी प्रवाहित हो रहा है, कौन सा नदी हमारा सिंधु नदी, कौन सा नदी प्रवाहित हो रहा है हमारा सिंधु नदी प्रवाहित होते हुए, और ये जगह हम कौन सा बताएं चिल्लास, सॉरी आपका दमचौक, जगह नाम क्या बताया इसको हम दमचौक से भारत में प्रवेश कर गया हमारा, और जब यहाँ आया हमारा तो फिर क्या हो रहा है जगह हमारा कौन सा, ये हमारा चिल्लास हो गया, ये हमारा जगह कौन सा हो गया चिल्लास हो गया। यहीं के आसपास में हमारा एक हमारा क्या करता है गार्ज का भी निर्माण करता है, कौन सा एक हमारा गार्ज का, जिसको क्या बोलते हैं सिंधु गार्ज, कौन सा हमारा सिंधु गार्ज का निर्माण करता है। नदी हमारा कौन सा है जी सिंधु नदी है, तो गार्ज कौन सा करेगा सिंधु गार्ज का निर्माण करता है, और इसका गहराई बहुत ज़्यादा है, बताता है हमारा कि लगभग 5200 मीटर हमारा गहरी हमारा गार्ज एक्चुअल होता क्या हमारा, जैसे मान लिया हमारा क्या स्थलीय क्षेत्र हमारा, कैसा स्थलीय क्षेत्र, और अचानक से वो गड्ढा की और इस प्रकार से आया हमारा, इस प्रकार से, और पानी हमारा कहाँ पे प्रवाहित हो रहा है यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं गार्ज बोलते हैं। जो हमारा समतल क्षेत्र है वहाँ को पहाड़ों को काट कर ही नदी अंदर आए हमारा, जो हमारा पूर्ववर्ती नदी हमारा कहलाता है कौन कौन सा, एक हमारा सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और हमारा कौन सा नदी सतलुज नदी। तो पूर्ववर्ती करने का कारण क्या हमारा, चूंकि ये आपका निर्माण जो हुआ है ये हमारा हिमालय से पूर्व हुआ है, कब से हमारा हिमालय से पूर्व हुआ है, तो हिमालय से पूर्व, तो हिमालय जब उत्थान उसका हो रहा होगा तो नदी अपना रास्ता बदला क्या नहीं बदला, तो वही हमारा गार्ज का निर्माण किया। सबसे निचला भाग जो कराता है कि नदी कहां से प्रवाहित हो रहा है इस एरिया से प्रवाहित हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम गार्ज बोलते हैं। और उसका मीटर हमारा कितना लगभग जी 5200 मीटर, लगभग हमारा कितना किलोमीटर बोल सकते हैं 5 किलोमीटर, लगभग कितना हमारा 5 किलोमीटर हमारा। ये हो गया किसके बारे में सिंधु नदी के बारे में। अच्छा अगर कभी जगह पूछ देगा हमारा तो ये हमारा कौन सा जगह है ले, हमारा आपको पता होगा कि दो ही हमारा आपका जिला पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हमारा कहाँ पे लद्दाख में हमारा, एक हमारा ले और दूसरा हमारा कौन सा कारगिल हमारा, एक हमारा कौन सा कारगिल वाला क्षेत्र। तो हो सकता है कभी पूछेगा कि सिंधु आपका किन किन राज्य आपका जिला आपका स्टेट से होकर गुजरता है, तो लद्दाख आपका हो गया वो हमारा जम्मू कश्मीर उसमें नहीं आएगा, उसमें भी 2 जिला हमारा, एक हमारा लेह होता है और दूसरा कौन सा कारगिल हमारा। अब हम बात करते हैं उसके सहायक नदियों के बारे में, किसके सहायक नदी हमारा सिंधु की, नहीं लिखे थे उसको, अच्छा लिख लीजिए नहीं लिख लीजिए इसको, हम उसमें आगे बढ़ जाएंगे। कितना हमारा 5200 मीटर हमारा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 5 किलोमीटर हमारा। इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं नदी को, है ना, हम नदी को आगे बढ़ा रहे हैं। कारगिल और हमारा लेह क्षेत्र हमारा सिंधु गार्ज का निर्माण करता है। चिल्लास हमारा जगह है, ये कहाँ पड़ता है पाकिस्तान और भारत की सीमा पे हमारा ना।
ये हमारा हो गया भारत और पाकिस्तान की सीमा। जबकि हमारा दमचोक जो है वो कहाँ, किसका सीमा जी? चीन और भारत। कौन सा हमारा? चीन और भारत। हाँ बोलिए। 25, ये 5200 लिखे हैं, 5200 मीटर हमारा, 5200 हमारा, है ना। चीन और भारत की सीमा। चीन और भारत की सीमा हमारा। पबजी खत्म हो गया? पबजी में स्टेशन किसको आप छोड़ के आए क्या पता। ये वाला क्षेत्र में, है ना। ये आगे बढ़े इसमें हम, चलिए इसी को मिटा के हम करते हैं। अब इसमें आते हैं उसकी सहायक नदियों के बारे में, है ना। किसका? आपका सिंधु की सहायक नदियां हमारा। चलिए हमारा अगला आप देखते हैं कौन से बारे में, उसकी सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में लिखे थे जी?
सबसे पहले कौन सा, झेलम नदी। सबसे पहले झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी जो हमारा कहाँ से निकलता है, जम्मू कश्मीर राज्य से। कहाँ से हमारा, जम्मू कश्मीर राज्य से। इसको हम कंटिन्यू रहने देते हैं इसी प्रकार से, है ना, ताकि हम लोग क्या गड़बड़ा ना जाए। हम लोग इस प्रकार से इसको रहने देते हैं ताकि हमारा बाद में समझ ना, दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए हम इसको कंटिन्यू रहने दिए। ये हमारा कौन सा नदी हो गया, झेलम नदी हो गया। कौन सा, झेलम नदी। झेलम नदी निकला हमारा कहाँ से, जम्मू कश्मीर के जगह। जगह का नाम पूछता है बेरीनाग। हमारा जगह कौन सा, बेरीनाग के समीप। बेरीनाग के समीप हमारा। और कौन सा झील हमारा, शेषनाग झील हमारा। कौन सा झील हमारा, शेषनाग झील से हमारा यहाँ से निकलता हमारा। और ये कहाँ पे जाता है, ये हमारा सहायक नदी किसका, हमारा सहायक नदी किसका है, सिंधु का। लेकिन इसको अभी हम पूरा मिलाए नहीं है। क्यों नहीं मिलाए, क्योंकि चिनाब नदी इसको पूरा जाके मिलाएगा ना, चिनाब नदी मिलाएगा। और इसमें हमारा एक नदी आके मिलता है हमारा इधर से ही। और कौन सा हमारा नदी है, किशन गंगा हमारा। कौन सा हमारा नदी है, किशन गंगा हमारा एक नदी हमारा। और वो किसकी सहायक नदी हमारा, तो झेलम की सहायक नदी। किशन गंगा किसकी सहायक नदी, झेलम की सहायक नदी। आपको पता होगा कि झेलम नदी पर हमारा एक झील का भी निर्माण किया गया है। कौन सा झील बताइए, झेलम पे एक हमारा झील है। कौन सा झील जी, बुल्लर झील। कौन सा झील हमारा, बुल्लर झील। और बुल्लर झील कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे स्थित हमारा, जम्मू कश्मीर में। और जो बुल्लर झील हमारा है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील हमारा। और पूछे भारत की सबसे खारे पानी की झील, तो आंसर क्या होगा हमारा, चिल्का झील। और सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाला झील कौन सा आपका, राजस्थान का। कौन सा, सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाला झील का नाम क्या होगा, सांभर झील हमारा। और अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा झील, इसको नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कीजिए आप, है ना। अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व का सबसे बड़ा झील हमारा, तो कौन सा, पेरियार झील है वो, नहीं, विक्टोरिया। विक्टोरिया की कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर हमारा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा आपका, कैस्पियन सागर। और वही अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि विक्टोरिया झील जो हमारा अभी बोले, तो विक्टोरिया झील जो हमारा क्या, अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। किसका हमारा, अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, पता है ना। अब बुल्लर झील के बारे में लिखिए, बाद में जब झील पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे उसमें क्या। चलिए हमारा कौन सा है, झेलम नदी हमारा कहाँ से निकला, बेरीनाग के समीप से। शेषनाग हमारा झील से। कौन सा, शेषनाग झील से हमारा कौन सा नदी निकलता है, झेलम नदी। इसका नाम लिख लीजिए आप लोग, कौन सा नदी हमारा, झेलम नदी हमारा। कौन सा नदी है, झेलम नदी। इसी पे हमारा एक झील बना हुआ है, कौन सा हमारा, बुल्लर झील, जो कि क्या हमारा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हमारा। इसी की एक सहायक नदी हमारा कौन सा, हमारा किशन गंगा। पीछे दिखाई पड़ रहा है ना, स्टेशन मास्टर दिखाई दे रहा ना, हाँ। कौन सा इसके सहायक नदी हमारा, किशन गंगा। अब इसको हम थोड़ा हटाते हैं, चूंकि यहीं से हम नदी लेके आएंगे, दूसरा नदी हम, है ना। हाँ, बेरीनाग लिख लीजिए उसको, बेरीनाग के समीप, बेरीनाग के समीप शेषनाग झील हमारा। शेषनाग झील से, शेषनाग झील से जल्दी से नोट कीजिए। किशनगंगा उसकी सहायक नदी, झेलम की सहायक नदी लिखिए उसी में, झेलम की सहायक, झेलम की सहायक नदी हमारा कौन सा जी, किशन गंगा। झेलम की सहायक नदी किशन गंगा हमारा। अगला नदी हम देखते हैं कौन सा, चिनाव नदी। कौन सा नदी हमारा, चिनाव नदी। इसको हटाएंगे तभी तो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों के साथ, है ना। किसको, झेलम के बारे में, अच्छा लिखिए 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 और लिखिए। इसमें तो साफ ही साफ दिख रहा है ना, क्या लिखे, जम्मू कश्मीर से हमारा, जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के समीप से शेषनाग झील से क्या निकलता हमारा, झेलम नदी निकलता है। और झेलम नदी की सहायक नदी हमारा कौन सा है, किशन गंगा नदी। झेलम नदी पर हमारा एक झील का निर्माण किया है, कौन सा हमारा, बुल्लर झील का निर्माण किया गया। ये नहीं था, 3-4 पॉइंट था हमारा, है ना। अच्छा उसका लंबाई लिखिएगा क्या, झेलम का, नहीं झेलम का कितना हमारा, लगभग 720 किलोमीटर लिखिए, लगभग में लिखिएगा। 725 भी कहीं कहीं दिखता है, 720-25, है ना। वैसे नदी का लंबाई भी पूछा नहीं आज तक, है ना। कितना हमारा, 720 किलोमीटर हमारा। अगला हमारा नदी कौन सा होगा, चिनाव नदी होगा। अगला कौन सा, चिनाव नदी। इसको हटाए तब तो, हाँ चलिए अगला हमारा कौन सा है,
चिनाब नदी। ये हमारा कौन सा नदी था जी? झेलम नदी। ये हमारा था झेलम नदी हमारा। और हिमाचल प्रदेश राज्य हमारा कहाँ पे है? ये हमारा जम्मू कश्मीर है। ये हमारा कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। नीचे का क्षेत्र हमारा, हाँ ठीक है हमारा, ये हमारा कौन सा? हिमाचल प्रदेश। यहाँ से दो नदियाँ निकलती है हमारा, यहाँ से क्या हमारा? दो नदियाँ। एक हमारा कौन सा नदी निकलता है? भागा नदी। एक हमारा भागा और दूसरा हमारा कौन सा? चंद्र हमारा। और ये दोनों नदियाँ मिलके क्या बनाता है? चिनाब नदी बनाता है। ये दोनों नदी मिलके क्या बनाता है? चिनाब नदी बनाता है। और चिनाब नदी जो हमारा, वही हमारा किसमें मिलता है डायरेक्टली? हमारा तो सिंधु में मिलता है। किसमें हमारा मिलता है? सिंधु में। और कहाँ पे मिलता है हमारा वो भी लिख लीजिए, तो मिठानकोट के पास। कहाँ पर हमारा? मिठानकोट के पास। दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। ये हमारा कौन सा था? झेलम नदी था। ये हमारा जहाँ का मिला उसको क्या बोलते हैं? मिठानकोट या मिठनकोट भी बोलते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम, मिला हमारा कौन सा नदी? चिनाब नदी। कौन सा नदी मिला हमारा? चिनाब नदी। अब हमारा ऊपर से हमारा एक नदी आ रहा है। कौन सा नदी आ रहा है? झेलम नदी। कौन सा नदी आया? झेलम नदी। और झेलम नदी चिनाब में कहाँ के मिला? तो झांग स्थान पे। कौन सा हमारा? झांग नामक स्थान पे हमारा मिलता है झेलम नदी। और किससे मिलता है हमारा? चिनाब से मिलता है। समझ पा रहे हैं हम क्या बोले? नहीं समझे? ठीक है बताते हैं। देखिए वो हमारा मिठानकोट था। हमारा मिठान है भाई, मिठानकोट लिखे उसको हम, है ना। वो हमारा चिनाब कहाँ के मिलता है हमारा? तो मिठानकोट के पास मिलता है। किससे? हमारा सिंधु से। ठीक है, सिंधु हमारा मिलता है। हाँ लिखिए, एकदम आराम से लिखिए। बहुत यहीं पांचों घूमेंगे यहीं पे सभी नदियाँ। हम क्या बोले कि जो हमारा सिंधु नदी आ रहा है हमारा, ठीक ना, वो किधर की ओर जा रहा है? आपका अरब सागर की ओर जा रहा है। तो हमारा जो झेलम नदी था वो कहाँ से निकला था? शेषनाग झील से। हमारा शेषनाग झील से। अब वहाँ आके हम उसको रोक दिए थे, पूरा नहीं किए थे, मिलाए थे सिंधु में, नहीं मिलाए थे। अब इधर से हमारा एक नदी निकलता हमारा, एक हमारा नदी है कौन सा? भागा नदी। और दूसरा हमारा कौन सा? चंद्र नदी। इन दोनों के मिलने के बाद इसका नाम हमारा क्या पड़ता है? चिनाब नदी। नाम क्या पड़ता है? चिनाब नदी। और ये आपका कहाँ? हिमाचल प्रदेश होते हैं और फिर हमारा कौन सा राज्य? पंजाब होते हुए हमारा कहाँ जाता है? तो सिंधु नदी से मिलता है। और जो मिलता उसको क्या बोलते हैं? मिठानकोट। मिलने का जगह हमारा क्या हो गया? मिठानकोट। अब जो हम जिसको चिनाब को, झेलम को रोक के रखे थे, उसको हम लाके मिला दिए किसमें? हमारा चिनाब में। और जो हम मिलाए जहाँ पे, उसको जगह का नाम क्या दिए? झांग नाम दिए। अब समझ आया? हाँ नहीं, यहाँ की जगह नहीं, हिमाचल प्रदेश ही हमारा। हाँ हाँ, झांग, झांग स्थान पे, झांग स्थान। हाँ हाँ उससे पहले, हाँ उससे पहले ही, है ना। और ये हमारा स्थान जगह हमारा पूरा कौन सा है? पाकिस्तान वाला क्षेत्र हमारा। पूरा एरिया कैसा हमारा? पाकिस्तान। भारत से बाहर हो गया हमारा। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ पहुंचा दिए पाकिस्तान। हाँ ठीक है, नदी को पाकिस्तान ही पहुंचाना हमारा, है ना। अगला फिर हमारा यहीं से एक नदी निकलता हमारा, कौन सा? झेलम हो गया। फिर हमारा कौन सा हो गया? चिनाब। कौन सा नदी? चिनाब। अच्छा इसमें यहीं पे नोट करके लिख लिया हमारा कि कौन सा हमारा दर्रा से, तो हमारा कौन सा? बारह लाचला दर्रा हमारा। बारह लाचला दर्रा हमारा दिखाई दे रहा है पीछे? नहीं देता होगा। हाँ लिख दे रहे हैं, ब्लैक से ही लिखेंगे। कौन सा हमारा? बारह लाचला दर्रा। बारह लाचला दर्रा के समीप से निकलता हमारा। अभी सतलज बाकी है, वो कहीं और से आएगा। अच्छा जगह कैसे बनाएंगे ना। हाँ ये हमारा कौन सा हो गया? चंद्र और भागा हमारा बारह लाचला दर्रा के समीप से निकला। इसके दोनों मिलने के बाद क्या हुआ? चिनाब बना। और चिनाब जाके किसे मिला? सिंधु में। और जगह हमारा कौन सा? मिठानकोट के पास। और जो झेलम आया वो कहाँ मिला? झांग के पास। और किससे मिला? चिनाब से। अगला हम नदी लिखते हैं, इसको हटा दें। हाँ आप लोग पास जगह होगा वहाँ पे, है ना। चंद्र और भागा हटाते हैं हमारा, है ना। यहाँ हम क्या करते हैं केवल, हाँ बारह लाचला दर्रा के समीप से निकलता हमारा चंद्र और भागा नदी हमारा। और उसी के बाद वो क्या होता है? हमारा चिनाब का रूप लेता है। जैसे आपका हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा को ही आपका चिनाब के नाम से जाना जाता है नदी को। समझ पा रहे हैं ना? हाँ अभी और आएगा, और धीरे धीरे समझाएंगे। हाँ क्या बोले? कुछ बोले इधर से, बोलिए बोलिए। हाँ जो दोनों मिला हमारा, वो हमारा कौन सा बना? चिनाब नदी बना हुआ। क्लियर ना? चलिए हमारा अगला लिख, जैसे आप लोग जानते होंगे भागीरथी नदी के बारे में। किसके बारे में? भागीरथी नदी के बारे में। उसी को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? गंगा के नाम से जाना जाता है।
भागीरथी नदी जो हमारा, उसी को क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में गंगा नदी। इसीलिए हम लोग हमेशा रटते वही कि गंगा कहाँ से निकलती है जी, गंगोत्री से। गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर, और वो कहाँ हमारा, उत्तराखंड में। जबकि गंगा का निर्माण होता है हमारा दो नदियों के मिलने से, अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने होता है ना। जब गंगा पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। ये हमारा कौन सा नदी जा रहा है, चिनाव नदी। उसी के जस्ट नीचे से हमारा एक नदी निकलता है हमारा, कौन सा, रावी नदी। ये हमारा नदी का नाम क्या हो गया, रावी हमारा। लिखिएगा उसी के नीचे, अपना व्यवस्था कर लीजिएगा आप लोग, है ना। हाँ, ये हमारा कौन सा नदी हो गया, रावी नदी। हाँ, अपना व्यवस्था कर लीजिए आप लोग। हम अपना व्यवस्था कर लिए। कौन सा नदी हमारा, उसी के जस्ट नीचे से कीजिएगा। जो हमारा चिनाव था ना, उसी के जस्ट नीचे बनाइएगा कौन सा नदी, रावी नदी। और ये भी हमारा किस में जाके मिलता है, तो ये भी हमारा मिलता है किस में, आपका चिनाव में। ये भी किस में मिलेगा, चिनाव में। हाँ, झांग के बाद, ठीक है। ये भी कहाँ मिलेगा, चिनाव में मिलेगा। इसको हमारा रावी नदी है, और ये भी किस में मिलता है, चिनाव में। और उसको झांग के बाद मिलाइएगा, ठीक है। चलिए, नहीं समझ आया, बता रहे, देखिए बता रहे, एक मिनट हड़बड़ाना नहीं है। हम एकदम स्थान को लेके बनाएंगे। आप लोग पास कॉपी में जगह कम होगा इसी वजह से, है ना। देखिए हम क्या बोले, अच्छा ऊपर लेने कोई दिक्कत है। यहाँ से हमारा मान लीजिए चिनाव नदी, ये हमारा कौन सा, चिनाव नदी था। और यहाँ से हमारा आके जो हमारा मिला, वो किस में मिला, हमारा मिठानकोट में। कहाँ मिला हमारा, मिठानकोट में। इस नदी को हम यहाँ आके मिला दिए, क्लियर ना, झेलम मिल गया। अब हमारा क्या बताया, ये हमारा चिनाव था। इसी के जस्ट बगल में हमारा कौन सा नदी निकला जी, रावी नदी निकला। कौन सा नदी, रावी नदी। और ये भी जाके किसी मिला, हमारा चिनाव में। यही नहीं था हमारा, क्लियर। वो जगह टोटल पंचनद लिखता हमारा। जब पांचों नदी को मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पंचनद के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा, रावी नदी। अब रावी नदी कहाँ से निकलता है जी, हमारा रोहतांग दर्रा। कौन सा हमारा, रोहतांग दर्रा के समीप से। एक रफ मैप बनाएंगे ना, उसमें आपको पूरा क्लियर होगा, हमको पता है ना। नहीं, कोई पीडीएफ नहीं, यही समझ के जाना है ना। पीडीएफ में और नहीं समझ आएगा। ये हमारा कौन सा नदी हो गया, रावी नदी हो गया। इसी के जस्ट नीचे से हमारा एक नदी निकलता है, हमारा कौन सा नदी, व्यास नदी। उसी के जस्ट नीचे से हमारा एक नदी निकलता है, कौन सा नदी, व्यास नदी निकलता है हमारा। कौन सा नदी, व्यास नदी निकलता है। और ये कहाँ से निकलता है जी, तो व्यास कुंड जगह हमारा। कौन सा जगह हमारा, व्यास कुंड हमारा एक जगह है। और ये भी हमारा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। टोटल नदियाँ निकल रहा है आपको हिमाचल प्रदेश में, अगला राज्य नहीं घुसिएगा। अगला नदी हमारा कौन सा, व्यास नदी। और ये हमारा आके यहाँ पे रुक जाता है, हमारा किधर की ओर, पंजाब की ओर। कौन सा हमारा, पंजाब की ओर आके रुकता है। हाँ, अगला उसी में बनाइए पंजाब राज्य हमारा। नीचे जगह बनाइए, उसको जगह बनाना ही पड़ेगा, है ना। कौन सा हमारा, व्यास नदी। अब आएगा हमारे पीछे से कौन सा, सतलज नदी। पंजाब की ओर होते हुए बहेगा, पंजाब की। हाँ, रोक दी है नदी को रोक के रखे हैं। वो सिंधु में नहीं मिलेगा, वो सतलुज में मिलेगा। व्यास जो हमारा किसमें मिलता है, आपका सतलुज में। और वो लेके जाता है कहाँ पे, उसको लेके जाता है सिंधु की ओर। आपका वही हिमाचल प्रदेश, व्यास कुंड हमारा, व्यास कुंड जगह हमारा है। वहां से हमारा कौन सा, व्यास नदी निकला हमारा, क्लियर ना। अब अगला आपको बनाइए वही हमारा मानसरोवर झील हमारा। कौन सा हमारा, यहाँ हमारा। हाँ, रुक जा रहे, एकदम रुक रहे हैं। लास्ट में बनाएंगे इसको रफली मैप हम उसमें, है ना। जो यहाँ नहीं समझ आएगा वहाँ समझ आएगा, उसको नोट कीजिए पहले, फिर हम बनाएंगे। व्यास नदी कहाँ से, व्यास कुंड से निकला। और अभी इसको हम पंजाब में लाके रोक दिए हैं, क्योंकि पीछे से कौन सा नदी आएगा, सतलुज नदी आएगा। सतलुज नदी कहाँ से आएगा जी, राक्षस हमारा राक्षस ताल से। हाँ, राक्षस भी उसको बोलते हैं, है ना। राक्षस ताल या राक्षस ताल दोनों बोल सकते हैं, क्लियर ना। तो वहां से हमारा नदी आएगा सतलुज नदी, और वो लेके जाएगा किसको, व्यास को। अब हमारा यहाँ से नदी निकालते हैं हम, इसको हटा देना। हाँ, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए, यहाँ से हमारा एक नदी निकला हमारा, यहीं से हमारा नदी निकला। कौन सा नदी, आपका सतलुज नदी। कौन सा नदी हमारा, सतलुज नदी। और कहाँ से निकला हमारा, तो राक्षस ताल से हमारा। राक्षस लिखे, राक्षस लिखे, जल्दी बोलिए। अच्छा, राक्षस लिखते हैं। कौन सा हमारा, राक्षस ताल। राक्षस ताल हमारा झील, हमारा राक्षस ताल झील। और ये हमारा कहाँ पड़ता है जी, तिब्बत में। ये हमारा कहाँ पड़ता है, तिब्बत में। ये कहाँ पड़ता है, तिब्बत में। अब यहाँ से जो हमारा नदी निकला, वो हमारा क्या किया, इस प्रकार आते आते हमारा इसमें हमारा मिल गया, और इसमें मिला, और फिर ये जाके किसमें मिला, हमारा सिंधु में।
फिर किसमें मिला? सिंधु में। अब ये जो हमारा यहाँ जगह मिला हमारा व्यास नदी, कौन सा नदी हमारा? व्यास नदी मिला, वो हमारा कहाँ पे मिला? हरिके नामक स्थान पे। कौन सा नामक स्थान पे? हरिके नामक स्थान पे। और ये हमारा कहाँ पड़ता है? पंजाब में। हरिके नामक स्थान पे मिला हमारा कौन सा? व्यास नदी। किससे मिला हमारा? सतलुज से। और कहाँ पे मिला हमारा? हरिके नामक स्थान पे। और वो हमारा कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। अब ये पूरा सतलुज नदी कहाँ जाके मिला हमारा? तो सिंधु मिल गया, चिनाब में, सॉरी आपका चिनाब में मिला। किसमें हमारा? चिनाब में। चूंकि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा हमारा? चिनाब है ना। अंतिम लेके कौन जा रहा है हमारा? चिनाब जा रहा है। हाँ, इसको नोट कीजिए, सेंटेंस में बोल दें। देखिए लिखिए, आपका सतलज नदी, सब समझा रहे हैं आपको हम, सेंटेंस में लिखना। लिखिए, सतलज नदी का उद्गम, सतलुज नदी का उद्गम आपका तिब्बत के, सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत के राकसताल झील से होती है। कहाँ से हमारा? राकसताल, या राक्षस लिख सकते हैं, है ना, राक्षस भी लिख सकते हैं। राकसताल झील से हुआ हमारा, है ना। अब क्या हुआ हमारा? भारत में प्रवेश किया। कहाँ से? भारत में प्रवेश किया। कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि भारत में कहाँ से प्रवेश किया? तो हमारा कौन सा? सीप किला दर्रा हमारा, सीप किला दर्रा लिखिए उसी में। कौन सा दर्रा? सीप किला दर्रा से भारत में प्रवेश हमारा। हाँ हाँ, हिमाचल प्रदेश में हमारा, है ना। कहाँ से हमारा? सीप किला दर्रा से प्रवेश करता है। और सीप किला दर्रा कहाँ है हमारा? हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी उद्गम कहाँ से? राकसताल से हमारा। और कहाँ? तिब्बत में पड़ता है। भारत में प्रवेश कहाँ से करेगा? आपका सीप किला दर्रा से, जो कि कहाँ हमारा? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हमारा? हिमाचल प्रदेश में। अब वो हमारा क्या हुआ? प्रवाहित होते होते आगे आता है। तो आपको जो व्यास नदी हमारा निकला है कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से, वो आके कहाँ मिलता है? पंजाब में। वो आके मिलता कहाँ पे? पंजाब में। और जगह हमारा कौन सा? हरिके नामक स्थान, जगह हमारा हरिके। और यही आपका जो व्यास है वो किसको लेके जाता है? व्यास को टोटली लेके जाता है। और सतलुज किसमें मिलता है? फिर चिनाब में। सतलुज किसमें मिलेगा? चिनाब में। अब ये जो हमारा पूरा स्थान हो गया, पूरा हमारा स्थान हो गया, इसको क्या बोलते हैं? पंचनद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पंचनद बोलते हैं। चूंकि 5 नदी यहाँ क्या मिला हमारा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पंचनद बोलते हैं। क्लियर हो पा रहा है? दूसरा मैप अभी बनाएंगे हम, दूसरा मैप बनाएंगे, इसको आप लिख लीजिए ना, फिर हम बताएंगे पूरा पूरी। नहीं नहीं, पंचनद के नाम से पूरा पूरी जाना जाता है हमारा। हाँ, पांचों जो मिला हमारा, पांचों नदी, कौन सा? हाँ, तो वही हमारा आखिर इसी का सहायक नदी हमारा ना। क्या हमारा? 5 नदी हमारा। अब हम बनाते हैं अपने से मैप, इसको आप रिमूव कर हटा दीजिए। आप क्या कीजिए? खुद से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए, हमारा ये हमारा नदी हमारा एक यहाँ से निकला हमारा, कौन सा नदी आपका? सिंधु नदी। कौन सा हमारा नदी निकला? सिंधु नदी। मैप मत खोजिएगा फिर, है ना। हमारा नदी कौन सा? हमारा सिंधु नदी। यहाँ लास्ट समझ लीजिए हमारा। और ये हमारा जगह कौन सा जी? हमारा कौन सा? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। एकदम आराम से समझ लीजिए, आज एक ही क्लास में खत्म होने वाला ही है। फिर हमारा सिंधु नदी नहीं पढ़ेंगे आपको हमारा। और अगर पूछे झील हमारा, तो हमारा कौन सा? मानसरोवर। झील अगर बोले तो हमारा कौन सा? मानसरोवर हमारा झील हो जाता है। चलिए, ये हमारा क्लियर हो गया। अब जब भारत में प्रवेश किया हमारा, वो हमारा कौन सा जगह था? दमचौक। जगह का नाम कौन सा हमारा था? दमचौक हमारा। जब ये भारत से बाहर आया हमारा, तो जगह कौन सा था? चिल्लास हमारा। जगह कौन सा था हमारा? चिल्लास था। यहाँ हमारे एक गार्ज का निर्माण करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सिंधु गार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंधु गार्ज बोलते हैं। ये क्लियर हुआ सिंधु नदी के बारे में। यहाँ ठीक ना, इसका लंबाई मत आप लोग जान रहे हैं, हम लोग को केवल मैप समझना है ना, किस तरह से। अब क्या होता है हमारा कि यहाँ से हमारा एक नदी निकलता हमारा, कौन सा नदी? झेलम नदी। कौन सा नदी निकला हमारा? झेलम नदी। आराम से एकदम समझिए, यहाँ से हमारा एक नदी निकला, और नदी का नाम क्या था हमारा? झेलम था। नदी का नाम क्या था? झेलम था। ये हमारा इस प्रकार से बाहर आया हमारा बहते हुए। तब तक इसमें क्या होता है? एक नदी हमारा आके मिल जाता है, और वो नदी का नाम क्या था हमारा? किशन गंगा। नदी का नाम हमारा क्या था? किशन गंगा था हमारा। इसको यहीं पे रोक दिया हमारा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं ताकि आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा, है ना। अब क्या होता है हमारा? कौन सा राज्य हमारा? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य हमारा? हिमाचल प्रदेश। यहाँ से 2 नदियाँ निकलती है हमारा, यहाँ से 2 नदियाँ निकला। एक हमारा कौन सा? भागा। एक हमारा कौन सा? भागा। और दूसरा हमारा कौन सा? चंद्र नदी। और ये दोनों जब नदी आगे बढ़ता है और मिलता है, तो कौन सा नदी बनाता है? चिनाब बनाता है। कौन सा नदी? चिनाब बनाता है। और अगर पूछ दे जगह हमारा, तो कौन सा हमारा? बारालाचला दर्रा। कौन सा? बारालाचला दर्रा हमारा। क्लियर हो रहा है ना?
अभी समझ आ रहा है ना? हाँ, वही दिक्कत था, आप लोगों को समझ नहीं आता है। ये हमारा नदी कौन सा है? चिनाब नदी। और ये हमारा आके मिलता हमारा डायरेक्टली किस में? हमारा सिंधु में। किस में मिलता हमारा? सिंधु में। और ये जगह का नाम हमारा कौन सा हो गया? ये मिठानकोट। इसमें कौन सा हमारा जगह का नाम? मिठानकोट। ये हमारा हो गया मिठानकोट। ये क्लियर हुआ चिनाब नदी तक? क्लियर ना? अब क्या होता है, जो हमारा इधर से झेलम आ रहा है वो आके मिलेगा हमारा किसमें मिलेगा? चिनाब में हमारा। और जगह का नाम क्या होगा आपका? झांग। जगह का नाम क्या कहलाएगा हमारा? झांग कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है साफ साफ? अब उसी के जस्ट बगल से हमारा एक और नदी निकलता है। कौन सा नदी निकला? रावी नदी। कौन सा नदी निकलेगा हमारा? रावी नदी निकलेगा। कौन सा? रावी। और कहां से निकलेगा? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा के समीप से निकलेगा कौन सा? हमारा रावी नदी। अब ये भी जो हमारा नदी है वो भी किस में आप मिल रहा है हमारा? तो चिनाब में। किस में मिलेगा? चिनाब नदी में। उसी के जस्ट नीचे से हमारा एक और नदी निकलता है हमारा। कौन सा नदी निकलता है? व्यास नदी। कौन सा नदी निकलता है? कौन सा नदी निकला? व्यास नदी। और जगह क्या लिखे थे? व्यास कुंड। हमारा जगह क्या लिखे थे? व्यास कुंड लिखे थे। क्लियर हो ना एकदम साफ साफ, है ना? अब क्या होता है, ये जो हमारा नदी है वो बेचारा आगे आके पंजाब में रुक जाता है। क्या होता है? पंजाब में आके रुक गया। अब फिर से आते हैं किसके बारे में? सतलुज के बारे में। अब हमारा क्या होगा? उसी के जस्ट नीचे हमारा एक ग्लेशियर भी हमारा। कौन सा? हमारा राक्षस साल या राक्षस साल। कौन सा ग्लेशियर हमारा? राक्षस साल। कौन सा? राक्षस साल ना जी, आप लोग राक्षस बोल दीजिएगा, हमको पता है। ये हमारा एक प्रकार का ग्लेशियर हमारा। क्या हमारा? ग्लेशियर। क्लियर हुआ? यहाँ से ये हमारा यहाँ से निकला। अब ये नदी जो हमारा निकला वो कहाँ से प्रवेश कर रहा? हमारा हिमाचल प्रदेश होते हुए। हमारा कहाँ से? हमारा हिमाचल प्रदेश होते हुए। मान लीजिए हमारा प्रवेश किया, ये हमारा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है ना, ये पूरा क्षेत्र में कौन सा? हिमाचल प्रदेश वाला एरिया हमारा। तो यहाँ से जो प्रवेश किया हमारा वो हमारा क्या कहलाया जी? कौन सा? हमारा आपका शिव किला दर्रा। कौन सा दर्रा? शिव किला दर्रा। कौन सा दर्रा? हमारा शिव किला दर्रा से हमारा भारत में प्रवेश कर गया हमारा, है ना? अब उसमें देखिए एक नदी आके मिल गया हमारा। कौन सा नदी? आपका व्यास नदी। और कहाँ पे मिला? कब जी? हरिके नामक स्थान पे। कौन सा? हरिके। और ये हमारा कहाँ पड़ता है? पंजाब में। ये कहाँ पड़ता है? पंजाब में। मतलब नीचे आपका स्टेट कौन सा हो गया? पंजाब। और इधर से प्रवाहित होते हुए कहाँ पे मिलता है हमारा? फिर चिनाब मिलता है। ये जो पूरा क्षेत्र कहलाया हमारा वो क्या कहलाया हमारा? कौन सा? पंचनद हमारा। कौन सा? हमारा क्या? पंचनद हमारा कहलाया। क्लियर हो पाया? अब देखते हैं हमारा क्या है कि कुछ कुछ नदी का लंबाई हमारा देख लेते हैं। जैसे झेलम के बारे में बताया कितना हमारा? 700 आपको 20-25 कुछ भी लिखिए, अरे कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, जाइए ना, है ना? 720-25 हमारा, ठीक ना? लेकिन हाँ पूछेगा किसके बारे में? पता है आपका? चिनाव के बारे में। कितना आपका? 960 किलोमीटर हमारा। किसके बारे में? 960 किलोमीटर। और ये जो आपका चिनाव नदी है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी हमारा। नोट करके लिख लीजिए हमारा कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा? आपका चिनाब नदी, जिसकी लंबाई कितना आपका जी? 960 किलोमीटर। कितना हमारा? 960। ये बोर्ड समझ आया ना? इसके पहले वाला से अब किन्हीं को दिक्कत नहीं? अब किन्हीं को दिक्कत इसमें से? क्लियर हो गया ना पूरा? पीछे लास्ट बेंच यहाँ सही है, वो सही वो भी था, समझ नहीं आ रहा था, है ना? 960 किलोमीटर। और किसका? आपका चिनाब नदी का। अच्छा कभी कभी सतलुज के बारे में पूछ लेता हमारा, यहाँ पे लिख लीजिए, नोट में ही लिखिएगा। सतलुज की लंबाई लिखिएगा 1450 किलोमीटर। कितना हमारा? 1450 किलोमीटर हमारा सतलुज की लंबाई। कितना आपका? हाँ फोटो शुरू हो गया आप लोग का, फोटो शूट। टोटल लंबाई हमारा। है नद है, नद। अरे आप लोग बहुत सेंटेंस पे जाते हैं यार।
हो गया, बिंदु में बिंदु, तो खींचिए रहा तो खींच लो ना। चलिए आप लोग क्या कीजिए, उस तरह से मैप बना लिए तो शायद हो सकता है ज़्यादा समझ आ जाए। क्या क्लियर ना? तो ये हमारा कौन सा हो गया, सिंधु नदी तंत्र हमारा समाप्त। सिंधु नदी तंत्र हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगला टॉपिक क्या होगा, गंगा नदी तंत्र हमारा, है ना। अच्छा, गंगा नदी तंत्र पढ़ाएंगे जब, तो उसमें भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं, है ना। उसमें से बहुत सारा छोटी छोटी नदियाँ हैं, इसी प्रकार उसको भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो रहने देना।